स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि प्लेन मिरर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस पर न्यूमेरिकल किए थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक्चुअल में जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ऐसा मिरर जिसका सरफेस जो है वो स्फेरिकल वे में हो, यानी कि उसका सरफेस जो हो वो कर्व्ड हो। ठीक है, तो कर्व्ड मिरर whose सरफेस या whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, whose रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि जहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी बात करेंगे ना, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। तो ऐसा कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि एक साइड पॉलिश होगी और एक ही साइड तो होगी जो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो है वो कर्व्ड होना चाहिए या फिर वो स्फेरिकल वे में होना चाहिए। अब वो स्फेरिकल ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व्ड ऐसा दिख रहा है और एक कर्व्ड इधर से दिख रहा है, तो ये दोनों तरह से ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, these are prepared by hollow glass। क्या होता है एक्चुअल में, जो हॉलो ग्लास होते हैं उनकी कटिंग से, हॉलो ग्लास होते हैं उनकी कटिंग से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। यानी कि जितने भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बनाया जाता है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर एक हॉलो ग्लास है, ठीक है, स्फेरिकल में। अब क्या करेंगे भाई, अब ये ग्लास है तो इसके बीच में एक सेंटर भी होगा जिसको क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से यानी कि इस सेंटर, ये कर्वेचर जो है तो इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आप बात समझे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होगा जहां से इसको कट करते हैं या फिर ये जो होता है इसको बोलते हैं पोल। यानी कि जो रेडियस से ये जो क्या कहते हैं, यहां से लेकर इस साइड तक में जो पॉइंट आता है उसको बोला जाता है पोल। ठीक है, तो अब क्या होगा सुनिए, यहाँ पे क्या होगा दूसरा ग्रीन कर लेते हैं। अगर पॉलिश जो है वो अंदर की साइड की गई तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाहर की साइड से होगा। तो अगर बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब सुनना, पहली चीज जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस को बोला जाता है कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, आउटर को क्या बोला जाता है, आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, जो ये वाला ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये जो अंदर की तरफ होता है इसको बोला जाता है इनर, यानी कि जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कॉन्केव सरफेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, इसको रफ करें। तो हम सीधे यहाँ पे बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, और इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो कॉन्केव का मतलब होता है अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ मिरर, ये ऐसे मिरर होते हैं जिनकी आउटर जो सरफेस है यानी कि जो कॉन्वेक्स वाली सरफेस होती है वो पॉलिश होती है, और इनर वाली है जो वो अब जब पॉलिश होगी तो अंदर वाली क्या होगी, चमकीली हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, जिस वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर वाली साइड पे होगा। बात समझ रहे हो, बाहर वाली साइड पे क्या किया गया है कि ये जो बाहर वाली सरफेस है यानी कि आउटर सरफेस है उभरी हुई, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। जो इनर वाली होती है जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है उसको बोलते हैं
कॉनकेव सरफेस, ठीक है। अगर हमने कॉन्वेक्स की तरफ यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर पॉलिश कर दिया तो ये वाला साइड जो है वो शाइनी नेचर का हो जाएगा, और इस शाइनी नेचर की वजह से जो भी लाइट आएगी रिफ्लेक्शन इसी साइड से तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको देखा जाए तो लिखते हैं यहाँ पर, इन दीज मिरर्स convex side is polished and concave side shiny, so reflection किधर होगा, reflection occurs on concave side, और इसी कारण से क्या बोला जाता है, इन मिरर्स को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सॉरी कॉनकेव मिरर। सो ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बात समझ गए आप लोग, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिधर पॉलिश होगी रिफ्लेक्शन उधर नहीं होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे होगा, तो यहाँ पर जो धसी हुई साइड होती है, जो कॉनकेव साइड होती है, वहीं पर रिफ्लेक्शन होता है। इसी वजह से ये मिरर जो भाई पॉलिश हो गई तो ये मिरर कहलाएंगे, वो ग्लास तो रहेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये कॉनकेव नेचर जो है, कॉनकेव सरफेस पे ये जो मिरर बन जाता है और इसी से जो रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से इनको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी खासियत क्या होती है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। These mirrors converging all ray of lights, यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट आती है उनको ये कन्वर्ज कर देता है, इसी वजह से इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब ये कैसे, इसको देखेंगे। भाई कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कि जितनी भी रेज आए उन सबको ये इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, और जो एक जगह पे इकट्ठा करता है उसको कुछ बोला जाता है, वो क्या कहते हैं इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो बस इतना है, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका खाली एक केस है, बाकी अगर सारे केस की बात करें, इसको रफ कर दे तब करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम इसके एक मोस्टली यानी कि अगर हम बात करें, दे यूजुअली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दे यूजुअली फॉर्म रियल इमेज। यूजुअली का मतलब कि ये सब में करता है, बस कुछ एक्सेप्शनल केस है। अब वो क्या एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो एक्सेप्शनल केस है उसमें ये है एक्सेप्शनल कि अगर इमेज या ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट, when the object is placed at very close, when an object is placed at very close, ठीक है, तो इसका मतलब कि सब में तो ये कॉनकेव का नेचर होता है कि ये रियल इमेज ही फॉर्म करता है। रियल इमेज का मतलब कि उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि जहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिरर के पास आ जाए, तो वहां पर जो इमेज बनती है, खैर ये हम अभी जब केस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो वहां पर रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है। चलो तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की।
कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें बात करेंगे इन दीज मिरर्स इनर सरफेस। इनर सरफेस का मतलब कौन सा सरफेस है ये, कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर, आउटर का मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स सरफेस की, बिकम्स शाइनी। ये कैसा हो जाता है, जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है आउटर वाला वो शाइनी हो जाता है। एंड रिफ्लेक्शन अकर्ड ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, एंड रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन आउटर ऑब्लिक कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये मिरर की तरह वर्क कर देता है, तो इसी वजह से ये कॉन्वेक्स मिरर की इसका नाम बोलेंगे, क्योंकि ये मिरर हो गया और रिफ्लेक्शन किस साइड में हो रहा है, कॉन्वेक्स की साइड में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा ये जो इमेज होती है इसमें क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका काम होता है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, दे ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जेंट मिरर। अब ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल रे ऑफ लाइट, यानी कि जो भी लाइट इस पर पड़ेगी उसको ये मिरर क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर होता है उसका नेचर कन्वर्जेंट का होता है, कन्वर्ज करता है रे को, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका नेचर होता है कि वो रे को दूर भगा देता है, ठीक है, डाइवर्ज करता है। तो ये चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे अगर बात करें तो अगर इमेज के फॉर्मेशन की बात करें तो याद रखिएगा इमेज जो भी फॉर्म होगी वो सारी ही क्या होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, लेकिन एक चीज है ये वर्चुअल होंगी। कैसी होंगी ये, वर्चुअल, यानी कि इरेक्ट का मतलब सीधी ही मिलेगी इमेज, लेकिन ये वर्चुअल होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर इस स्पून की बात करें तो अगर इस स्पून को मैं ध्यान से देखो तो अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस की तरह लग रहा है, तो अगर इधर देखोगे तो ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है और ये इधर धसा हुआ जो है इसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपका स्पून, अगर आप लोग आ जाना देखना स्पून में जब अपनी इमेज देखोगे तो आपको जब ये कॉनकेव नहीं है कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉन्वेक्स साइड पे आप देखोगे तो आपको अपनी इमेज जो है वो सीधी दिखेगी, इट मीन्स इरेक्ट दिखेगी, और इसके साथ साथ इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। बट अभी हम इसमें वर्चुअल की बात नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर इमेज जो है वो सीधी दिख रही है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पर हमें, जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे मेरी इमेज उल्टी दिख रही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्वेक्स सरफेस है और यहाँ पे जो है बात होगी वो उसमें अभी जब केसेस बताएंगे तब आपको बताएंगे कि क्यों इसकी उल्टी दिख रही है इमेज, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो है अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये यूजुअली यूज किए जाते हैं जितने भी व्हीकल होती हैं उनकी जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। आपने देखा गाड़ी में किनारे लगे रहते हैं, तो जो रियर व्यूज देखने के लिए क्या होता है ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी कॉनकेव मिरर नहीं लगाएगा, कॉन्वेक्स होता है। सबको ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, याद रखिएगा जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो रियर व्यू इमेज मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव नहीं होता, क्योंकि पहली चीज तो हमें इमेज सीधी चाहिए होती है और इसकी एक खासियत होती है, जब आपको अभी रे डायग्राम बताएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है व्हीकल में। व्हीकल के जो रियर व्यू इमेज वो होती है, मिरर्स होते हैं साइड में लगे होते हैं, वहां पर क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे जब आपको केस बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, मार्कर कलेक्ट कर लिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है अगर मैंने सरफेस
आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। तो यानी कि पहली बात तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सब बताएंगे क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से जो लाइट आएगी वो इधर से गई, रिफ्लेक्ट भी यही कहीं से होगी या इधर से आ रही, चलो और सेंटर से ले लेते हैं। लाइट जो इधर से आ रही है वो रिफ्लेक्ट भी इधर से होगी, ये आ रही है ये जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस सरफेस को क्या बोला जाएगा फिर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इस वाले को बोलेंगे सरफेस को पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनाएंगे, और देखते हैं। अब यहाँ पे अंदर वाली साइड को क्या कर रहे हैं, हम पॉलिश कर दे रहे हैं। तो मैंने बोला था पॉलिश कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जो लाइट आएगी, पहली चीज याद रखिएगा ये इधर ही से आएगी, ठीक है। चूंकि इसका नेचर डाइवर्जेंट का है तो ये यहाँ से वैसे तो इधर ही निकल जाएगी, लेकिन अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, निकल गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और ये बोलेंगे कौन सा सरफेस है ये, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे यहाँ पे जो लाइट आएगी वो यहीं से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे। चलिए तो अब इसको देख लीजिए, इसको फिर बताते हैं क्या होता है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना पड़ेगा जो मिरर से रिलेशन रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, ये सब जो है इन सबको ही, अपर्चर क्या होता है, ये सब हम लोग को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, हमारा ये जो चैप्टर है इसको समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Important terms related to mirror. एक बार पानी पी लें। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला टर्म है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोल की, ठीक है। तो उससे पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे, दोनों डायग्राम बना दे रहे। कॉन्वेक्स का भी कॉन्केव का भी बात वही होती है, पोल की डेफिनेशन वही रहेगी, सबकी डेफिनेशन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर सबकी डेफिनेशन सेम होगी, बस हम डायग्राम बना दे रहे, आपको बता दे रहे हैं कि कौन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एक्सेस खींचिए जिसको बोलते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये क्या होता है बताएंगे, ठीक है। अगर इसको देखो तो ये एक स्फेरिकल से ही तो बनाया गया है ना, ये सर्कल ही तो यहाँ पे पक्का एक सेंटर भी होगा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब क्या होता है, ये साइड होती है इसको बोला जाता है पी, यानी कि ये होता है पोल। क्या है सब डेफिनेशन बताएंगे। इनके बीच में एक होता है एफ जिसको बोलते हैं फोकस, क्या बोला जाता है,
फोकस। ठीक, आपको सबको पता है कि एक सर्कल ही है, तो यानी कि सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर ध्यान से देखें तो ये फोकस है, तो फोकस से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है इसको बोला जाता है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल दूरी ऐसे बोलते हैं, हिंदी में फोकल दूरी बोलेंगे, कुछ फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये है मिरर, तो इसको ऐसे बस ड्रॉ कर दिया। ये M1 साइड है इसकी और ये M2 साइड है। तो अब ये जो हमारा डायग्राम बना है ये कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर का बना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा ड्रॉ करते हैं, जो कि किसका होगा? यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल एक्सेस होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो पोल होगा मतलब इस साइड में होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? अरे इनको बैरी है। फोकस यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में होगा और बीच में सेंटर होगा। याद रखिएगा, पोल और सेंटर के बीच में ही हमेशा फोकस होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये है तुम्हारा, ठीक है, पोल। तो यहाँ से रखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कुछ छूट गया? ये प्रिंसिपल एक्सेस है इसकी, ये M1 M डैश या M2 जो भी करो। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा क्या क्या होगा। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए इसको। ड्रॉ कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है, यहीं पे बताते जा रहे हैं, आप तो समझते जाइए। पहली चीज, अगर हम पोल की बात करें, दोनों में पोल है, तो पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट, यानी कि जो सेंटर होता है, जहां से कोई चीज क्या है, किसी स्फेरिकल सरफेस का या मिरर का जो पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो भी साइड होती है, पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, उसी को ही बोला जाता है पोल। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी आपको दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस स्फेरिकल मिरर से बनाया गया, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से सॉरी बनाया गया है। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसी का जो सेंटर होता है उसी को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो ये जो लाइन होती है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन ऑफ सी, यानी कि ऐसी लाइन जो सेंटर से पोल तक जाती है, स्ट्रेट लाइन, उसी को ही बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो यहीं पे करेंगे, यहीं से पूरा करके हम लोग इमेज जो भी है दिखाएंगे, इमेज भी इधर ही दिखाएंगे, यानी कि जो भी कुछ बनेगा वो रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें फोकस की, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये हम समझाते हैं आपको। तो इसको डायग्राम को नोट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे भी बताते हैं। अगर प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग केसेस में, यानी कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। अब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा, जब इसके आगे की और चीजें बताएंगे।
अब आप ये ना करें ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल लिखा है, ये यही वाला है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहीं पे कॉनकेव का भी दिखा दे रहे, यहीं पे कॉन्वेक्स का भी दिखा दे रहे। भाई ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब क्या होता है सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इधर से 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 आ रही है, तो क्या होगा अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है। कैसा नेचर है ये, कन्वर्जिंग नेचर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी को देखते हैं, ये क्या होगा, इसको रेड कलर ले लेते हैं, कि जहां पर मीट करेंगी ये सारी, जहां पर मीट करेंगी, ये इधर निकल रही, ये भी इधर ही निकल रही, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस। क्या कहते हैं इसको हम, फोकस। यानी कि सिंपल सी बात करें, यहाँ पर जितनी भी रे ऑफ लाइट अगर जा रही है वो जहां पर मीट करती हैं, जहां पर मिलती हैं, उसी को ही हम लोग बोला जाता है फोकस। और याद रखिएगा फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लाइट बंद करने आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब दूसरा हम डायग्राम बताते हैं, द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज रियल। याद रखिएगा, अगर हम ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि कॉन्केव अगर मिरर की बात करें तो याद रखिएगा इसका जो फोकस होता है वो हमेशा रियल होता है। रियल का मतलब ये इसी साइड होगा, लेकिन कॉन्वेक्स का अगर आप देखेंगे तो फोकस इधर होना चाहिए था, लेकिन वो उधर होगा, क्योंकि एक्चुअली वहां पर रे मीट ही नहीं करती, क्योंकि उनका नेचर डाइवर्जिंग का है, तो हम लोग उनको मीट करवाते हैं, और जहां पे मीट करेंगे वही फोकस है। तो फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है, वो माना जाता है कि ऐसा है, ठीक है। तो चलो उसका भी डायग्राम बना ही देते हैं। अब अगर इसको देख रहे हो तो जो भी रे आ रही है ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, बेटा ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर ही कैसा है, डाइवर्जेंट का है, तो ये क्या करेंगी, निकल जाएंगी। बस इनको हमें क्या है, ये मीट कराना होता है, जबरदस्ती हम लोग मीट कराते हैं इसको वर्चुअली। तो ये जो होता है फोकस होता है, ये सेंटर है हमारा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इसका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा, वर्चुअल, वर्चुअल फोकस होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है इसका फोकस जो होता है वो रियल होता है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी बातें काफी हद तक इंपॉर्टेंट होती है, और अगर बात बोली जाए 20 मार्क्स की तो वो हमारे लिए कम नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो इमेज बन रही है इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, ये बिहाइंड द मिरर होती है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही होती है। पॉलिश है ना, तो पॉलिश के पीछे, तो मिरर के पीछे सब बनती है, लेकिन अगर यहाँ करें तो मिरर के ये आगे इमेज बनती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, ठीक है। अब हमारे 2-3 पॉइंट बच गए हैं। तो ये इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। नोट कर लो, क्या रफ करें, या इसको बना ही रहने देना था, गलती कर दी है। अभी तुम लोग को दिखाना है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब अगर हम बात करें अपर्चर की, या अपर्चर से भी पहले हम यहाँ पे बात कर ही लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 1 मिनट लाइट्स ऑफ कर दें, तब आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएं। देखो पहले ऐसे ही देख लो, यहाँ पर पहले देख लो क्या है। ये मेरे पास 2 मिरर हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 मिरर हैं, ध्यान से देखना इसको। एक मिरर अगर ध्यान से देखो तो इसका सरफेस आप लोग को उभरा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा है वो कॉन्वेक्स मिरर है।
अगर इसका सरफेस देखो तो ये जो सरफेस है आपको थोड़ा धसा हुआ अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हमारा मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। अब ये कैसे दिखाएं कि ये कैसा है, चलो ये यस, अगर ये देख रहे हो ध्यान से तो ये देखो ये उभरा सरफेस है, ये देखो पार्ट ये ऐसे जा रहा है, और अगर इधर देखोगे तो ये कैसा है, ये देखो अंदर की तरफ से ये कैसा है, धसा हुआ है, दिख रहा है सबको। तो ये कैसा सरफेस है, ये हमारा जो है कॉनकेव सरफेस है, यानी कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ये जो दोनों मिरर हैं, अगर इनमें हम रे ऑफ लाइट डालेंगे तो इनका नेचर कैसा होगा, दे आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। ये कॉनकेव लेंस है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर देखते हैं कि जब लेजर लाइट पास कराई जाएगी तो क्या इसका नेचर कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग। तो ये देखिए दो लेजर लाइट है, जैसे ही मैंने इसको पास कराया तो आप खुद ही देखिए ये यहाँ पर मीट कर रही है, यानी कि इसका नेचर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर है। जितनी भी रे ऑफ लाइट्स आएंगी ये कॉनकेव मिरर पे जैसे ही टकराएंगी तो ये रिफ्लेक्शन जो इसका होगा ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर मिल जाएगी, यानी कि फोकस है। और ये जो है हमारा ये कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये रेज जो होती हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, एक जगह पे एक पॉइंट पर मिला देता है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पर लेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, और देखते हैं यहाँ पर ये क्या करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो आप खुद ही देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये देखिए एक रे ये है और एक ये रे है, ये दोनों ही रे रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। इसलिए हो रही है क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका नेचर ही होता है कि ये रे ऑफ लाइट को जो है डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर मैंने धूप बत्ती क्यों जलाई है, ठीक है। तो आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर। तो अब हम आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट रह गए थे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपर्चर। तो मैंने बताया था कि जो डायमीटर होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का उसी को बोला जाता है अपर्चर, यानी कि मैंने जितना भी मिरर ऐसे करके जो भी लिया उसी को बोला जाता है अपर्चर। यहाँ तक बात समझ में। अब उसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है, याद रखिएगा, जो भी हमारा फोकल लेंथ मैंने बताया था, जैसे कोई भी हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो याद रखिएगा ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये पोल है। तो याद रखिएगा सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, और यहाँ पे बीच में ही सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है। तो पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है उसको ही बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा कि फोकस से लेकर पोल तक की जो लेंथ होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो फोकल लेंथ होती है हमेशा याद रखिएगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी कि अगर फोकल लेंथ की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। यानी कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जस्ट उसका हाफ फोकल लेंथ होगी। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दे दिया तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया है तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू R बाई 2, R इज इक्वल टू 2F। याद रखिएगा फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो फोकल लेंथ इज हाफ टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे देंगे, एक न्यूमेरिकल बता देते हैं क्योंकि कुछ खास है नहीं। अब भाई जिसको अच्छे से आज जाइएगा और आज प्रैक्टिस करिएगा खुद ही मिरर में हर चीज ड्रॉ करने की, ठीक है। तो जैसे आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन सा मिरर है, बस इसका बोल दिया इन्होंने आर दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमें चुपचाप सा निकालना है। तो आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो एफ आर कितना है 20/2, तो एफ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग करके आइएगा।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया हो, वीडियो भी समझ में आ गई हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बच्चे ने किसी ने पूछा था कि मैम प्लेन मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन आप फिर से बता दीजिए। तो कोई बात नहीं, उसको मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली बताऊंगी, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ही ना रहे, ठीक है। सो आई होप मेहनत करते रहो, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही आगे देखते रहना और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।